स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो 16 जनवरी 2022 को आज CBT एग्जाम्स चल रहे थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत से बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पेपर आया था उसका हमने रिव्यू दे दिया, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रह गया था जिसका रिव्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही हम चैनल पर डेली आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक मॉडल पेपर दे रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। जो हमने आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस और पार्ट वाइज क्वेश्चंस कराए उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब भी इस वीडियो को और आगे प्रमोट करता है। तो लाइक बटन हिट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उनका ये कुछ फीडबैक है जो बच्चों की तरफ से आया और हम आपके लिए बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ, ये रैंडमली आपका कोई भी सीरियल हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन आए। You are requested to complete the given assignment by Monday. This is an example of। ध्यान दीजिए, इंग्लिश देख के आप लोग घबराया मत करिए, हमने वैसे हिंदी में भी रख दिया, बट कई बार होता है इंग्लिश में जैसे वीडियो आता है ना आपके तुरंत कमेंट आने लगते हैं, सर हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए। घबराइए मत, पढ़िए तो, समझा रहे हैं समझिए, कुछ आप लेकर जाएंगे यहाँ से और अच्छे से सीख कर जाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे अनुरोध है कि टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट, ये असाइनमेंट जो आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करिए बाय मंडे तक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक तरह का औपचारिक संचार है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। ITI के प्रिंसिपल ने क्या किया? अभी ग्रामर का क्वेश्चन है तो ये हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क, प्रिंसिपल ने पूछा। टू, अब मनोज क्या है, मेल है तो वहाँ पे हिम आएगा। आस्क्ड हिम टू, सो अब हिज, उसके साथ जो मेल होगा उसके साथ अपना के लिए क्या आएगा? हिज आएगा। फीमेल होती तो क्या आता? हर आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आया आपके यहाँ, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड ITI इट इज़। आप जब अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने अनुदेशक से, अपने टीचर से अंदर ITI के अंदर या ITI के बाहर मिलते हैं तो आप किस तरीके से मिलेंगे? आप किस तरीके से मिलेंगे? हमेशा औपचारिक तरीके से, हमेशा अनौपचारिक। ITI के अंदर औपचारिक, ITI के बाहर अनौपचारिक। तो इंस्ट्रक्टर या टीचर से आप हमेशा कैसे मिलेंगे? फॉर्मल तरीके से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनको बाहर मिलेंगे तो हाय हेलो करेंगे, अंदर मिलेंगे तो हेलो गुड इवनिंग या जो भी है गुड इवनिंग सर इस टाइप का करेंगे, ठीक। तो ऑलवेज फॉर्मल, हमेशा औपचारिक तरीके से मिलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 है, बी में हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन कॉन्टेक्स्ट। हमें अपने कलीग्स यानी सहकर्मी, साथी और वरिष्ठों का परिचय देना पड़ सकता है। कैसे? सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी आत्म परिचय में इनफॉर्मल, अनौपचारिक, औपचारिक या आधिकारिक। तो आप कैसे देंगे? हमेशा फॉर्मल तरीके से देंगे। जैसे आप बोलेंगे ये, या आप इनसे मिलिए, ये हैं हमारे कलीग्स, जो भी उनका नाम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट। ये भी देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है। बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन टू बी स्पेस ऑन द 1 नवंबर। तो हैज़ बीन क्या होता है? हैज़ बीन मतलब कन्फर्म, पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है ना, तो इन्फॉर्म किसके लिए किया जाएगा? कि कन्फर्म हो गई है, होगी। टू बी क्या होगी? कंडक्ट होगी। तो यहाँ क्या आएगा? टू बी कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर। तो क्या हो गया राइट आंसर? प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 50 ये भी पूछा गया, स्पेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस ऑन वन लिव्स इन। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं जो कि आई थिंक पहली बार पूछे गए, अभी 4 से 9 जनवरी में पूछे नहीं गए थे वो, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला? स्पेस है, अर्थ है स्थान के निकट का परिवेश रहता है। तो आप जहाँ रहते हो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? नेबरहुड बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। तो अपार्टमेंट मतलब क्या होता है? कुछ अपार्टमेंट्स आपके नेबरहुड कहाँ पड़ोस में बने। तो अपार्टमेंट्स कैसे हो सकते हैं? स्पेसियस यानी काफ़ी अच्छे स्पेसियस हो सकते हैं, थोड़ी जगह अच्छी हो नहीं सकते। स्कूल यानी स्कूल हैं, काइंड हैं, फ्रेश हैं। तो तीनों ऐसे ही गलत दिख रहा है आपको। क्या होगा? देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स। क्या है? स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। ये क्वेश्चन आया। एवरेस्ट स्पेस, द स्पेस हमने मॉडल पेपर में भी कराया था, द पीक इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा? अगर इसको भी हिंदी आप देखेंगे तो यहाँ भी सेम हिंदी मिलेगी, यहाँ भी सेम मिलेगी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? ग्रामर पोर्शन है। तो एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट आ गया। पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। क्या आएगा? इज इन तिब्बत, क्योंकि एवरेस्ट अकेला है। अगर 2-3 चीज़ें होती जो हाईएस्ट ही होती वैसे तो होता नहीं, फिर कोई एक ही हाईएस्ट होता। तो यहाँ इज की जगह क्या आ जाता? आर आ जाता। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। ये क्वेश्चन भी आया, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज। अब ये भी हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। लेंसेज का सिंगुलर फॉर्म क्या है? लेंसेज क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। इसका सिंगल फॉर्म क्या होगा? लेंस, एक लेंस, ठीक है। ऑप्शन ए।
ये क्वेश्चन भी आया 98। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो और आगे तक बढ़ेगा यूट्यूब पे। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 60,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं चैनल पे, आपके लिए हम ले आ रहे हैं techstudyiti.com की वेबसाइट। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, जो गलत संचार होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, उससे क्या होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी पैदा करेगा। अगर पूरा मैसेज आपने क्लियर नहीं किया कहीं पे तो क्या हो जाएगी, एक गलत फहमी पैदा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 191 भी पूछा गया, अ स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपके लगभग हर सेट में आ जाता है, प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। तो सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स को भी डेटा प्रदान करता है। ऑप्शन डी सर्वर। आप एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे आप सारे सिस्टम पे आप लोग बैठ जाते हो, एक सर्वर होता है जिसको वहाँ पे एग्जामिनर कंट्रोल करता है, जहाँ से आप अलाउ होते हो, जहाँ से वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो वही है एक तरह का सर्वर, उन्होंने छोटा सर्वर बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 198 है, नोइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इज द क्वालिटी ऑफ। यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, कि आपकी क्या हो क्वालिटी, जो आपकी हो गुणवत्ता हो, सुधरे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। खुद के बारे में आप जागरूक रहोगे कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल। अब यहाँ क्या है, इफ़ यू, यदि आप, वांट टू गिव देना चाहते हैं, पीपल मतलब लोगों को, रिलेवेंट मतलब जो आपके कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, आपसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हो अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में एंड आपके बिजनेस के बारे में, इन एन ईजी वे, एक आसान तरीके से, यू विल, आप करोगे, क्या करोगे, गिव देम योर बिजनेस कार्ड। आप उनको क्या दे दोगे, अपना बिजनेस कार्ड दे दोगे। राइट आंसर क्या हो गया, गिव देम योर बिजनेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 210, अच्छे से इंग्लिश समझिए, आपको आसानी होगी, ऐसे इंग्लिश के वीडियोस देखते देखते आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इज। वन ऑफ द मतलब एक बेनिफिट है, लाभ है, बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का, ज़िंदगी भर सीखते रहने का, ऐसा कुछ एक लर्नर बनने का। तो क्या होता है, जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हो, सीखते रहते हो हर चीज़ से, तो आप क्या बन जाते हो, एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं लाइफ में, तो आप किसी भी सिचुएशन में अच्छा डिसीजन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 212 भी पूछा गया, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को कहाँ, एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, सस्टेनेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाय हैंड, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड। अब क्या जानते हैं आप, एक कपड़ा सिलना जानते हैं किससे, हाथ से। अब आप क्या सीख रहे हैं, मशीन से सिलना अगर सीखें, तो आपने सेम सेक्टर में या सेम काम को आपने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखा, तो इसे हम बोलते हैं अप स्किलिंग। क्या बोलते हैं, अप स्किलिंग। यही आपने, अब मान लीजिए आप कपड़ा सिल रहे हैं और अगला आप काम सीख लेते प्लम्बिंग का या वायरिंग का, तो क्या हो जाता, वो री स्किलिंग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 233 भी पूछा गया, द एबिलिटी टू अडाप्ट टू फास्ट चेंज इज। तेजी से बदलाव के अनुकूल होने की क्षमता है, इसे हम बोलते हैं अडाप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता। अगला क्वेश्चन 249 भी पूछा गया, एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स आर कॉल्ड। खाली समय में की जाने वाली गतिविधि जैसे पढ़ना, बागवानी, ब्लॉग लिखना आदि को कहा जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शौक या हॉबीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शौक या हॉबीज़। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। तो अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है, NAPS से, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत वो प्रमोट करती है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये भी ग्रामर का आपका क्वेश्चन है, तो ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ स्पेस गार्डन विद लवली फ्लावर्स। तो लवली फ्लावर्स के साथ गार्डन है, तो कैसा लगेगा वो, ब्यूटीफुल लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हाँ ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए थे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। KISS किस का फुल फॉर्म आपको बताना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे हम प्रेजेंटेशन कोई आप बना रहे हो, तो उसमें इन्फॉर्मेशन को बहुत लंबे चौड़े कहानी की तरह नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट एंड सिंपल लिखना है, एंड उसको कोई ग्राफिकल या कोई इमेज के रिप्रेजेंटेशन से उसको अच्छे से समझाना है। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 174 पूछा गया, BCC इन ईमेल मीन्स। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो क्या हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप जिसको अटैच करते हो उसको कोई भी CC या 2 वाला देख नहीं पाता कि आप इनको भी कॉपी में रखे हो।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस जिसके थ्रू आप कोई डायरेक्शंस एंड ये सब ट्रैक करते हो, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर जॉब की अपडेट, रेगुलर अप्रेंटिसशिप की अपडेट, पढ़ाई की अपडेट, साथ में आईटीआई की अपडेट, सब कुछ आपको हम देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू।